देखिए, आज हम लोग कक्षा 10th के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 4.3 को हल करने से पहले इसमें क्या है कि कुछ आपको सूत्र दिए हुए हैं, उसे देखना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, मतलब कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से अगर बेसी आ जाएगा। अगर 0 से बेसी आएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है, देखिए ये देखिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जस्ट जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे इसके बारे में सब समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि दो भिन्न, यानी कि दो को भिन्न होगा, वास्तविक होगा और मूल होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए कि दो बराबर मूल होते हैं, यानी कि इसमें जो मूल निकलेगा वो दो बराबर मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाता है। अगर इसका मान 0 आएगा तो दो जो मूल निकलेंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए तीसरा का है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से कम आता है। यानी कि अगर 0 से कम आ जाएगा मान तो जो मूल है वो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और देख लीजिए एक है आपका द्विघाती सूत्र जो इसमें उपयोग होने वाला है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a, ये सूत्र होता है। और एक विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए 4.3 का जो पहला प्रश्न है बनाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.3 के एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, एक नंबर का एक नंबर, ठीक है, दिया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, हमें यह ज्ञात करना है कि इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। लिखेंगे हल में, लिखेंगे माना कि अब देखिए ये जो होता है x को नहीं देखना है, x से आगे क्या है 2 है, तो ये जो 2 है आपका a का मान होता है, तो a बराबर हो गया आपका 2। और 7 के आगे क्या है, x के आगे यहाँ पर क्या है 7 है, तो माइनस में 7 है, तो लिखेंगे माइनस में 7, यानी कि b का मान हो गया माइनस में 7। और यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये हो गया आपका c का मान, c बराबर हो गया आपका 3। अब देखिए सूत्र लगाएंगे हम d का, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। अब देखिए b का मान कितना है माइनस के 7, लिखेंगे माइनस के 7 का स्क्वायर, माइनस हो गया 4 गुने a, तो a का मान 2 है, c तो c का मान 3 है। अब देखिए लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 4 दूनी के 8, 8 3 का 24, 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर हम जो देखे थे यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान क्या आ गया है 0 से ज़्यादा आ गया है, तो क्या होगा इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, लिख देंगे कि अतः इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब देखिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, दूसरा का प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए दूसरा का प्रश्न है आपका 2x² प्लस के x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, हल लिखेंगे, लिखेंगे माना कि a का मान, तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b का मान, अब देखिए यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं रहता है तो हम यहाँ पर 1 मानते हैं, तो 1 हो जाएगा b का मान, और c का मान माइनस के 4, c बराबर माइनस के 4। ठीक है, देखिए यहाँ सूत्र लगा देंगे हम लोग, d बराबर सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है,
देखिए b का जो मान है वो है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, -4 है तो 4 लिख देंगे, गुने a तो a का मान है 2 तो 2 लिखेंगे, गुने c तो c का मान है -4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लिख देंगे यहाँ पर 1। देखिए गुना करेंगे 4 दूनी के 8, 8 दूनी का 16, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारा 16। 16 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17। अब देखिए यह भी जो मान है 0 से ज़्यादा आया है, अगर 0 से ज़्यादा आया है तो इसके भी क्या होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे और वो भी वास्तविक होंगे, लिख देंगे। अतः इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। अब देखिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा में दिया है, देखिए 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 बराबर 0। और यहाँ देखिए मानेंगे, लिखेंगे माना कि a बराबर, a का मान हो जाएगा आपका 4 और b बराबर 4√3, 4√3 और c का मान 3, c बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ भी सूत्र लगा देंगे, d बराबर b² - 4ac। और देखिए b का मान है 4√3, लिख देंगे कि 4√3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 4 गुने c का मान 3। अब देखिए यहाँ देखिए 2 गो है, एक 4 भी है और √3 भी है, दोनों को अलग कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर कर देंगे और गुने में √3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 चौका 16, 16 48। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो गुना में बच गया इधर 3 बच गया, और माइनस में 48। अब देखिए ये होगा 16 48 और माइनस में 48, कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। देखिए 0 आता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए 0 की 2 बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac का मान 0 आ जाता है, लिख देंगे। अतः लिखेंगे, देखिए अतः इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। अब बचिए आपका अगला प्रश्न 4 नंबर, उससे देखते हैं। देखिए चौथा जो प्रश्न है वो है आपका 2x² प्लस के x और प्लस के 4 बराबर 0। चलिए हल लिखेंगे माना कि a का मान आपका 2 हो जाएगा, और b का मान कुछ नहीं है तो 1, और c का मान 4। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब देखिए b का मान 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, -4 है तो 4 गुने a, तो a का मान है 2, c तो c का मान है 4। देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, -4 दूनी के 8 और चौका 32, 1 में से 32 को माइनस करेंगे तो आएगा -31। अब देखिए माइनस में आता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए होगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac का मान 0 से कम आता है, लिख देंगे। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः कोई वास्तविक मूल
नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। देखिए 2 में क्या कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, देखिए उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए कि प्रश्न 1 में कौन कौन सा जो आपका क्वेश्चन था जिसका कि द्विघात समीकरण, देखिए अब देखिए जो पहला प्रश्न है इसका भी क्या आया था, वास्तविक आया था। और जो दूसरा का प्रश्न इसका भी वास्तविक आया था, तीसरा का भी वास्तविक आया था, लेकिन चौथा का वास्तविक नहीं आया था। ठीक है। तो चौथा का हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी तीनों के लिए करेंगे। देखिए तीनों का लिख देते हैं हम। पहला प्रश्न आपका 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। दूसरा प्रश्न 2x² प्लस के x माइनस के 4 बराबर 0। और तीसरा का प्रश्न 4x² प्लस के 3x और प्लस में 3 बराबर 0। चलिए हम लोग हल करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न लिख देते हैं एक बार फिर से, 2x² माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0। देखिए अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस के 7 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, देखिए क्या होता है सूत्र आपका, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस के 4ac बटा में 2। ये आपका द्विघाती सूत्र होता है। अब देखिए माइनस के b तो लिखेंगे माइनस, b का मान है माइनस के 7 तो लिखेंगे माइनस के 7 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो b का मान माइनस के 7 लिखेंगे माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a तो a का मान 2 है, लिख देंगे 2। c तो c का मान 3 है बटा में 2a, 2 गुने a तो a का मान 2 है। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यह देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो केवल 7 बचेगा प्लस माइनस रूट अंडर। देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 माइनस 4 दूनी के 8 और 3 का 24 बट्टा में 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये बच गया 7 प्लस माइनस 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25 बट्टा में हो गया आपका 4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये हो गया आपका 7 प्लस माइनस 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है बट्टा में 4। अब देखिए ये आ गया आपका 7 प्लस माइनस 5 बटा 4, यानी कि एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। लिखेंगे x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 कमा 7 माइनस 5 बटे 4। अब देखिए x बराबर 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 12 बटे 4
7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2/6 कट जाएगा। 4 3 12, 2 दूनी के 4, तो x का मान आ गया आपका 3,1/2। ठीक है, ये आपका मूल हुआ। अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में। देखिए दूसरा का प्रश्न जो था वो था आपका 2x² प्लस के x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ भी वैसे ही बनाना है, हल करेंगे। लिखेंगे माना कि a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c बराबर माइनस के 4 हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे कि द्विघाती सूत्र से तो क्या होता है आपका सूत्र, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस के 4ac बट्टा में 2a, ये आपका सूत्र होता है। माइनस हो गया, b का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b का मान फिर से 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 है तो 4 गुने a, तो a का मान 2 गुने c, तो c का मान माइनस की 4 बटा में 2 गुने a 2 और a का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे माइनस के 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 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 प्लस 4 दूनी के 8 और 4 का 32 बटा में हो गया 2 दूनी के 4। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस के 1 प्लस माइनस रूट अंडर 32 और 1 हो जाएगा आपका 33 बट्टा में 4। अब देखिए 33 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। देखिए x बराबर -1 प्लस रूट अंडर 33/4 और -1 माइनस रूट अंडर 33/4। ठीक है, ये आपका 2 गो मूल निकल गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, एक और बचा है 3 नंबर। देखिए तीसरा का जो प्रश्न है कह रहा है कि 4x² प्लस के 4√3x और प्लस में 3 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे। लिखेंगे माना कि a बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा, b बराबर 4√3 होगा, c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से द्विघाती सूत्र लगा देंगे। देखिए कि द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा आपका x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस के 4ac बट्टा में 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, b का मान 4√3 लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर b²। ठीक है, तब b का मान 4√3 लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 गुने a, तो a का मान 4 है, c तो c का मान 3 बट्टा में 2a, 2 गुने a, तो a का मान आपका हो जाएगा 4। देखिए क्या करेंगे अब, ये माइनस के 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3, तो 16 गुने 3 माइनस 4 का 16 3 48 बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी के 8। अब देखिए तो बच गया माइनस के 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 हो गया 8। देखिए 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा। लिख देंगे कि -4√3 प्लस माइनस 0 बटा 8। तब किसी संख्या में प्लस 0 को जोड़ने से या फिर घटाने से कोई फायदा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। लिखेंगे x बराबर माइनस के
4√3/8। तो देखिए कट जाएगा, 4 दूनी के 8। तो x बराबर आ गया आपका -√3/2। इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। चलिए 3 तक हो गया। अब इसके आगे 3 नंबर जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।